असल में बात यहाँ ये है कि जब हमारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करते तो ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने ही क्यों बैठी? जब हर कोई कहता था सरकार मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर में, पर मैं ऊँटनी पे छोड़ देते हैं जहाँ बैठी। तो ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने क्यों बैठी? ये फलसफा यहाँ बयान किया जा रहा है कि उसे भी कुछ इल्म था और कुछ फैसले पहले हो चुके थे और वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। तो यहाँ लिखा है अन्ना तुब्बान लम्मा कादिमा मक्का था कबला मौलिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअल्फ आमिन, विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा अकबर मक्का मुकरमा आया। मक्का मुकरमा क्योंकि काबतुल्लाह तो पहले भी मौजूद था और उसको मरकजियत हासिल थी। तुब्बा मक्का मुकरमा आया और फिर यहां से निकल के तुब्बा यसरब पहुंचा जो बाद में मदीना मुनव्वरा बना। जब यसरब पहुंचा तो ये तुब्बा बादशाह था और इसके अपने शौक थे। इसने काना माहू अरबऊ मियात राजुलिम मिनल हुकामा, इसके साथ हमा वक्त 400 उलमा रहते थे, यानी जो आसमानी किताबों के माहिर थे उस वक्त सरकार की विलादत से 1000 साल पहले, यानी इतना ये इल्म दोस्त था। 400 उलमा सफर में भी इसके साथ थे। जब यसरब से जाने का वक्त आया तो सारे उलमा ने अलहदा मीटिंग, क्योंकि उनके पास बड़ी मालूमात थी, अलहदा मीटिंग में उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली। वो ये थी कि हम में से एक भी अपने बादशाह के साथ नहीं जाए, हम सारे यहाँ रहें। हालांकि जो कुर्बे शाही होता है उसमें बड़े मजे होते हैं, लेकिन ये जो 400 उलमाए रब्बानी थे इन्होंने पक्का फैसला कर लिया और बादशाह को मुत्तले कर दिया कि पहले तो हमारा तेरे साथ बड़ा वफा का रिश्ता था, लेकिन इस जगह से हम आगे पीछे नहीं होंगे, हम यहाँ रहे। फज्तमऊ व तआक़दू अला अल्ला यखरुजू मिनहा, उन्होंने अहद कर लिया कि हम यसरब से आगे नहीं जाएंगे। वसअलहुम तुब्बा अन सिर्र ज़ालिका, तुब्बा ने कहा कुछ मुझे भी तो बताओ ना, हमेशा मैं तुम्हारी बात मानता रहा हूँ और तुम मेरी रहनुमाई करते रहे हो और आज तुम एक अपना अलग फैसला कर बैठे हो, नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे? अब देखो उन 400 मिलादियों का फैसला सरकार की विलादत से 1000 साल पहले, इन्ना नाजिदु फी कुतुबिना, आपको पता है कि हम सारे इल्म वाले हैं, हमारे पास बड़ी किताबें हैं, आसमानी किताबों के हम माहिर हैं। तो उन किताबों के अंदर हमने पढ़ा क्या अन्ना नबियन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही दारु मुहाजरिही, उन किताबों में हमने पढ़ा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी पैदा हुए हिजरत करके यहाँ ही आएंगे। देखो इश्क के फैसले भी बड़े अजीब होते हैं। ये नहीं कि उधर आ चुके हैं कल इधर आ जाएंगे, हम बैठते हैं या साल बैठेंगे, अभी तो 1000 साल बाद विलादत होनी थी, इतना उन्हें पता था कि इस जगह वो जरूर तशरीफ लाए। तो उन्होंने फैसला किया और बादशाह को बताया फनहनु नुकीम, हम यहाँ मुकीम हो, इकामत इख्तियार करेंगे, आरजी नहीं रहेंगे। क्यों? लअल्ला अन नलकाहो, शायद कि हमें भी उनका दीदार नसीब हो जाए। देखो ये महबूब हस्ती अभी पैदा भी नहीं हुई और मुहिब तड़प रहे हैं, और इतना लंबा इंतजार कि हम रहेंगे, यहाँ रहेंगे, जिंदगी हुई, किस्मत हुई तो हम उनका दीदार कर लेंगे। हमें तेरे महल्लात जो तूने वहां यमन में बना रखे हैं और तेरी जो हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें हैं उनकी हमें जरूरत नहीं, हम बस यहाँ डेरा लगाएंगे, यहाँ ही रहेंगे, कभी तो वो तशरीफ लाएंगे। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला सुनाया तो तुब्बा ने कहा फिर मैं ही इतना बदकिस्मत हूं कि मैं चला जाऊं, मैं बादशाही को ठोकर मारता। तुब्बा के वो यमन की हुकूमतें उनके कदमों पे निसार। तुब्बा ने कहा फअरादा तुब्बाउल इकामत माहुम, आपने रहना है तो मैंने भी यही रहना है, मैं वापस जाके अपनी बादशाही की खबर नहीं लूंगा। आज कुछ थोड़ा सा भी कोई खर्च कर ले तो दूसरों को आग लग जाती है कि ये इसने इस मकसद के लिए इतना क्यों खर्च किया। अब इस मिलादी ने जो खर्च किया मैं आपको बताता हूँ, उस जमाने के लिहाज से हिसाब करना उसने क्या कुछ आमद रसूल को मरहबा कहने के लिए खर्च कर दिया। पहले तो सारी बादशाही छोड़ी और उलमा, ये नहीं कहा कि आलिम कहते रहते हैं कोई नहीं, उसने कहा बात पक्की है फिर मैं भी यही रहूंगा। इमाम ऐनी लिख रहे हैं
फिर उसने कहा कि आलिम है, कैसे अपनी तजर्रुद की जिंदगी गुजारेंगे। और फिर ये है कि जब वो महबूब अलैहिस्सलाम आएंगे तो पता नहीं हम में से कोई जिंदा भी होगा, तो कोई आगे नस्ल भी चलनी चाहिए कि जब भी वो आए तो ताला अल बद्रु अलैना पढ़ने वाले मौजूद हों। उसने सुम्मा बना लिकुल्ले वाहिदिन मिन उलाइका दारा, ये खुशी है मिलाद बनाने। उसने उन 400 में से हर एक के लिए बंगला बनाया। वो 400 जो उलमा थे उसके साथ, जिन्होंने खबर दी थी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पैदा होके तो फिर यहाँ ही तशरीफ लाएंगे। वश्तरा लहू जारिया ज़व्वाजहा, फिर वो बादशाह था, उसने 400 उलमा की शादियां भी की। फिर वह आताहुम मालन जजीला, घर चलाने के अखराजात भी दिए। अब देखो इसने किस अंदाज में मिलाद बनाया था और कितना खर्च किया था। आज कौन ऐसा कर रहा। और एजाज देखना कि सरकार ने इसको फिर किन लफ्जों में याद फरमाया। जिस वक्त ये सब कुछ हो गया, अब जाहिर था कि पता नहीं जिंदगी वफा करती है, कब वो तशरीफ लाएंगे। तो काताबा किताबन, इसने एक खत लिखा अपनी तरफ से, यानी ये ज़हन में था कि नस्ल दर नस्ल चलेगा। उस खत में क्या लिखा, काताबा फी इस्लाम। उसने कहा कामना के लाल आए नहीं हो, लेकिन मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है। काताबा फी इस्लाम, अपनी तरफ से कि मैं आपका उम्मती हूँ। वो शेर में आगे पढ़ता हूँ जो खत में लिखे हुए थे, और शेर ये थे उनमें से एक, शहीद तो अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारीन नेसामी। फरमा मैं गवाही देता हूँ, ये नहीं कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ही वुड बी प्रॉफिट, इस तरह नहीं। उसने कहा शहीद तो जिसे हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अला अहमद, हजरत सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किस चीज की गवाही, अन्नहु रसूलुम मिनल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल है। कौन अल्लाह, बारिइन नेसामी, को पैदा करने वाला। ये उस खत के अंदर शेर लिखा अपने मोमिन होने का, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का, ये लिखा। और सिर्फ ये नहीं, और भी अशार लिखे, और खत को फिर सोने की से बंद किया। ये होता है इश्क और शौक, वरना खत कपड़े के अंदर भी लपेट के बंद किया जा सकता था, या कोई मिट्टी की डोली में भी रखा जा सकता था। उसने क्या किया, खातमहु बिज़्ज़हाबी, सोने के अंदर सील करके उसने वो खत जो सबसे बड़ा आलिम था उनमें, उसके सुपुर्द कर दिया कि अगर मैं फौत हो गया, तुम जिंदा हुए, तो तुमने मेरा खत उन्हें पहुंचाना है। और फिर अगर तुम्हारी जिंदगी भी इंजाम को पहुंची तो तुमने अपने बेटे को देना है, ताकि ये खत चलता रहे। तो हदीस शरीफ में है, वसअलहु अन यदफउ इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अदरकहु व इल्ला मन अदरकहु मिन वलदिही, कि खुद देना है या फिर जो तुम्हारी औलाद में से जितनी भी नस्ल होगी, जो भी होगा, वो मेरा खत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तक पहुंचे। अब उसे एक और ख्याल आया, उसने कहा जब मैंने मिलाद मनाने वालों के लिए घर बनाए हैं, तो मैं अल्लाह के रसूल का बंगला क्यों ना बनाऊं? ये ऊंटनी क्यों बैठी वहां जाकर? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने कहते हैं, व बना लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारा, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आलीशान घर बनाया। क्यों? यंजिलुहा इज़ा क़ादिमल मदीना था, कि जब भी वो मदीना शरीफ तशरीफ लाए, घर तो पहले बना हुआ हो। फतदावलदार अलमुल्लाक इला अंसारत लि अबी अय्यूब, नस्ल दर नस्ल वो घर आगे चलता रहा। जब महबूब अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, तो उस वक्त वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था रदियल्लाहु ताला अन्हु। वहुवा मिन वुल्द ज़ालिकल आलिम, ये अबू अय्यूब अंसारी उस बड़े आलिम की औलाद में से। और इसमें लिखा है कि जितनी भी मदीना मुनव्वरा की आबादी थी, सारे उन उलमा की औलाद है। कौन उलमा? जो 1000 साल पहले विलादत रसूल को मरहबा कह रहे थे। इस वास्ते मक्का मुकरमा के बंदों में और मदीना मुनव्वरा के बंदों के मजाज में आज भी फर्क है। वो 400 उलमा जिन्होंने सब कुछ छोड़ के डेरे लगा दिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनकी औलाद मदीना मुनव्वरा में आबाद है। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बड़े आलिम की औलाद में से थे। और कहते हैं
वाहलुल मदीनति मिन वल्द उलाइकल उलमा अल अरबा, 400 जो उलमा थे सारे अहले मदीना उनकी औलाद में से। वयज़ुमु बादु अन्नहुम कान अल औस वल खज़रज, ये जो औस और खज़रज कबीले थे ये उन्हीं की औलाद में से बाज की कौल के मुताबिक। अब जिस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पैदा हुए, ऐलान नबूवत फरमाया, फिर हिजरत की, जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, अब पहला जो वहां जाकर लोगों से मुलाकात शुरू, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और लोग जौक दर जौक ज़ियारत के लिए आ रहे। कुछ तो पहले ही आके मक्का मुकर्रमा में हज के मौका पर मुसलमान हो चुके थे। अब लोग जब आ रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दायरा था। वहां के लोग जो जानते थे उस खत को, उन्होंने एक शख्स को कहा कि वो खत तो आज निकालो, पता चलता है अरसलू इलैहि किताब तुब्बा मआ रजुली युसम्मा अबा लैला। एक बंदे का नाम था अबू लैला, वो उनमें से नहीं था जिसने जाके मक्का मुकरमा पहले कलमा पढ़ा, वो उस वक्त अभी कलमा उसने नहीं पढ़ा हुआ था। तो वहां के लोगों ने वो खत उसकी जेब में डाला, अबू लैला की जेब में, और कहा कि तुम भी जाकर जियारत करो, वहां खड़े हो, देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। फलम्मा रहा, जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अबू लैला को, जिसकी जेब में सरकार के दीवाने का खत, अब देखो, अब ये बयान कर सकता है तो सुन्नी बयान कर सकता है, और खुश होके सुन सकता है तो सुन्नी ही सुन सकता है। क्या हुआ, इतने अजनबी लोग खड़े हैं दरमियान में। अबू लैला ने भी जब आगे चेहरा किया इस तरह करके देखने के लिए, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत अबू लैला, तू अबू लैला है, और वमा का किताब तुब्बा, तेरे जेब में वो तुब्बा का खाता है। आशिकों को जानते हैं, फरमाया मैं क़यामत तक मेरा उम्मती, बुखारी की हदीस है, मस्जिद से अगर तिनका भी सफाई की नीयत से उठा के मैं उस, अगर तिनके जितना अमल दिखते हैं तो ये काम जिसके लिए महीनों तैयारी की गई है और सारे घर छोड़ के आके बैठे, तो क्या इसको वो नहीं देख रहे? फरमा अंत अबू लैला, तू अबू लैला है, वमा का किताब तुब्बा, तेरे पास वो तुब्बा वाला खत है। किताब यहाँ पर कई जिल्दों या कई बरकों वाली मुराद नहीं, किताब बमाना मकतूब, खत को कहा जाता है कि तुम्हारे पास वो खत है। अब जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, फबाकिया अबू लैला मुतफक्किरा, वो गैर मुस्लिम जरूर था मगर वाबी नहीं था। वो हैरान परेशान रह गए कि मैं इनसे आज तक मिला नहीं, ना किसी ने उस खत का तज़किरा किया है, वो कहाँ हमने छुपाया हुआ था और अब मेरी जेब में है, मैंने बताया नहीं। फबाकिया अबू लैला मुतफक्किरा वलम यारिफिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पहले कभी उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा भी नहीं था, और अब भी यानी उसे, यानी ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अभी उसको तारुफ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं करवाया गया था। फकाला मन अंता, उसने सरकार से पूछा, हजरत अबू लैला ने, क्योंकि फिर हजरत बने, सहाबी बने, अब उन्हें ईमान किस वजह से नसीब हुआ? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इल्मे गैब को। आज कोई लोग कहते हैं कि उनका इल्मे गैब मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, तो यहाँ ये है कि इल्मे गैब को देखा तो शिर्क टूट गया। अबू लैला कहते हैं मन अंता फइन्नी लम आरा फी वजही का असरस, आप कौन हो? इस तरह छुपी हुई बातों की खबरें तो जादूगर दे, और आपका इतना नूरानी चेहरा है, ये जादूगर का चेहरा तो हो नहीं, और छुपा हुआ आपने जो बयान कर दिया मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ। अब देखिए मेरे महमूद सलाम की शफ़क़त, फरमाया आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिल किताब, ज्यादा बातें ना करो, खत जेब से बाहर निकालो, हातिल किताब, वो खत निकालो। अब खत निकाला गया। अब देखो मोहब्बत कबूल, ये ऐसे महबूब हैं, इनमें वो लकड़ी का तना रोया था तो उसके लिए मिंबर से नीचे आके सीने से लगा लिया। सहाबा हैरान थे कि लकड़ी को सीने से लगा लिया। फरमाया लौ लम्मा तदिनहा लहन्नत इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं सीने ना लगाता, ये घंटा रो के चुप ना करता, ये तना साल के बाद भी चुप ना करता, सदी के बाद भी ना चुप करता, ये क़यामत तक रोता रहता। तो आशिक पक्का हो, अगरचे लकड़ी का हो, मैं उसे सीने से लगा देता हूँ। लोग कहते हैं वो आते नहीं, ये जो लकड़ी के पास मिंबर से बैठ के नीचे उतर आए, फिक्र करता मेरे दिल की वो यहीं आ जाएंगे,
बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीन आ जाएंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिल किताब खत फलम्मा क़रअहु, जब खत पढ़ा, क्या शान है, क्या फरमाया सरकार ने, आज के हमारे करोड़ों मरहबा उस एक मरहबा के हम पल्ला नहीं, जो उस आशिक के खत को सरकार ने फरमाया, खत हाथ में पकड़ा, फरमा मरहबा बेतुब्बा अल अखी सालिह, ऐ मेरे नेक भाई तुब्बा, मैं तुझे मरहबा कहता हूँ। कितनी सदियां पहले, 1000 साल पहले का मामला, सरकार इतना नवाजते हैं, हालांकि बंदा खुद नहीं, उसका खत पहुंचा है, और ये नबियों के सुल्तान जिन्हें करोड़ों फरिश्ते मरहबा कहते हैं। फरमा मरहबा बेतुब्बा अल अखी सालिह, 3 बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क्योंकि ये बड़ी अजीम शख्सियत थी। सबसे पहले खाना काबा को गिलाफ इन्होंने पहनाया था, तुब्बा अकबर ने, जो मिलादी भी थे, फिर गिलाफ पहना के मदीना मुनव्वरा मुजस्सरफ जा बैठे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को हुक्म दिया, क्योंकि रवाज है बादशाहों के बारे में लोग एहतियात नहीं करते, गालियां देते रहते हैं, फरमा ला तसुब्बु तुब्बा, मेरी उम्मत तुब्बा को गाली ना देना। इसका नाम है तुब्बा अकबर। वैसे यमन का हर बादशाह तुब्बा कहलाता, ये जो तुब्बा अकबर है इसको गाली ना देना। क्यों? फरमा वो मेरा कलमा पढ़ गया था। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर तुब्बा के बारे में हदीस मौजूद है।